All my brother and sister, good morning. All my parents, जय मसीह की। आज हम परमेश्वर का वचन आपके साथ साझा करेंगे और वह है भजन संहिता 94 अध्याय। परमेश्वर सबका न्यायी। भजन संहिता 94 अध्याय। साम 94। हे यहोवा, हे बदला लेने वाले परमेश्वर, हे बदला लेने वाले परमेश्वर, अपना तेज दिखा। हे यहोवा, हे बदला लेने वाले परमेश्वर, हे बदला लेने वाले परमेश्वर, अपना तेज दिखा। अपना तेज दिखा। अपना सामर्थ्य का काम है जो दिखा। परमेश्वर सबका न्यायी। परमेश्वर सबका न्यायी। सबका न्याय करने वाला परमेश्वर है। हम कहते हैं ना, भगवान अपने आप देख लेगा, भगवान न्याय करेगा। भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं है। कि ऐसा नहीं सोचना है कि हमने उत्पात मचाया, हमने गलत काम किया, हमें कोई सज़ा नहीं मिली। ऐसे ही मैं एक दिन एक सरदार जी के बाइक के पीछे बैठ के जा रहा था, तो एक कोई कसाई जो बकरे काटता है, वो लंगड़ा के चल रहा था और पतला भी था और ओल्ड एज भी हो गया था। तो मुझे नहीं पता था कि ये बकरा काटने वाला कसाई था। जब मैं उनके पीछे बैठा था तो वो भी ड्रिंकिंग करने वाले सरदार थे, ऐसी बात नहीं है। तो उन्होंने मुझसे कहा कि ये अपनी ज़िंदगी में, अपनी लाइफ में बकरे काटे हैं, आज इसकी हालत क्या है देख लो। आज इसकी हालत क्या है देख लो। तो यहाँ पर लिखा गया है कि परमेश्वर सबका न्यायी, सबका न्याय करने वाला परमेश्वर है। अभी हमने गीत गाया, उसमें भी ये था कि पक्षी भी तेरी स्तुति करते हैं, पक्षी भी तेरी स्तुति करते हैं, पक्षी भी तेरी स्तुति करते हैं। एक दिन मुझे ऐसा सपना आया कि मैं चर्च के अंदर में हूँ और एक सांप जो कि मुझे काटने की कोशिश, उसने तो कोशिश नहीं किया, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि ये अभी मुझे काट लेता, ये मुझे काट लेता। तो उधर से जो काली काली जो चिड़ियाँ होती है, ये सब कह रही इधर है, इधर है, इधर है। अरे इनका शब्द भी मुझे तो समझ में आ रहा है। तो परमेश्वर पक्षियों से भी स्तुति आराधना करवाता है। हाँ, हम संसार के लोग हैं, संसार में हमें उनकी बातें समझ में नहीं आती है, लेकिन जब हम आत्मिक बन जाएंगे, शरीर को छोड़ देंगे, तो उनकी भाषा भी हमें समझ में आएगी कि ये कह क्या रहे हैं। तो जब उन्होंने मुझे बताया इस सांप के बारे में कि इधर है, इधर है, इधर है, इस पेड़ के ऊपर में इधर है वो सांप, इधर है बोला, तो जब हम ये शरीर छोड़कर रुखसत होंगे, हमारी आत्मा उन पक्षियों के भी आवाज़ें जो है समझेगी कि क्या कह रहे हैं ये। क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि तुम लोग स्वर्गदूतों का न्याय करोगे। और यहाँ पर लिखा गया है कि परमेश्वर सबका न्यायी, सबका न्याय करने वाला परमेश्वर है। तो ऐसा नहीं है कि हमने गलत काम किया तो हमें सज़ाएं नहीं मिलेगी, ज़रूर सज़ाएं मिलेगी।
बच नहीं सकते उसकी सज़ाओं से। हमने गलत किए हैं तो हमें सज़ाएं ज़रूर मिलेगी, बच नहीं सकते हैं। क्योंकि अन्य धर्मों में भी ये कहा जाता है कि भगवान अपने आप देख लेगा। भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं है। हाँ, उसने 10 साल बच गया, पूरा उसने घमंड ज़ोर शोर से किया, अत्याचार किया, 10 साल कर लिया, 15 साल कर लिया, लेकिन उसका अंत ज़रूर ज़रूर होगा। अंत क्या है? ज़रूर होगा। तो यहाँ पर है कि परमेश्वर सबका न्यायी, हे यहोवा, हे बदला लेने वाले परमेश्वर, हे बदला लेने वाले परमेश्वर, अपना तेज दिखा, अपना रोशनी जो है दिखा। हे पृथ्वी के न्यायी उठ और घमंडियों को बदला दे। हे पृथ्वी के न्यायी उठ और घमंडियों को बदला दे। हे यहोवा, दुष्ट लोग कब तक डिग मारते रहेंगे? दुष्ट लोग कब तक डिग मारते रहेंगे? वे बकते और ढिठाई की बातें बोलते हैं, सब अनर्थकारी बढ़ाई मारते हैं। सब अनर्थकारी बढ़ाई मारते हैं कि हम बड़े हैं, हमारे सिवा और कौन हो सकता है। हे यहोवा, वे तेरी प्रजा को पीस डालते हैं, तेरे लोगों को पीस डालते हैं। आज मसीहियों के ऊपर कितना अत्याचार किया जाता है, वो तेरे लोगों को पीस डालते हैं। वे तेरे निज भाग को दुख देते हैं। वह तेरे निज भाग को, जो तेरी निज प्रजा है, जिनको तूने चुना है, उनको दुख देते हैं। उनको क्या करते हैं? दुख देते हैं। दुख देते हैं कि कितने पैसे मिले तो मसीहत को जाना या ईसाई बने, या कितने पैसे मिले, आप तो सनातन धर्म में पैदा हुए थे, और सनातन धर्म कितने लाख जूनी काटने के बाद में हासिल होता है आपको पता नहीं है। ऐसे हमें सुनने के लिए मिलता है। लेकिन हम उस एक परमेश्वर को जानने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अभी हमने गीत गाया, उसमें कहा कि तू बढ़े हम घटें, अगर हम अपमानित हो तो भी हम तुझे याद करें और तुझे महिमा मिले। हमारे अपमानित होने से भी परमेश्वर तुझे महिमा मिले। वो जो अपमान करते हैं वहाँ पर हम तेरा भय माने, तुझसे डरें, तुझे जानें, तेरी स्तुति करें उस टाइम जब हम अपमानित हो रहे होते हैं। कि आपको कितने पैसे मिले, या हमें हालेलुया के नाम से चिढ़ाया जाता है कि बोलो हालेलुया, या तो बोलो जय श्री राम, तो बोलो राम राम। तो ये सब क्या है कि हम दुनियावी जो संसार है उसमें हमें सुनने के लिए मिलता है। लेकिन हमारी ज़िंदगी में परिवर्तन आया और हम उस आत्मा के ऊपर में लगे हुए दागों को हम परमेश्वर से कहते हैं कि हमारे दागों को धो दे, हमारे दागों को धो दे और हमारी आँखों को निर्मल कर दे। तो क्योंकि परमेश्वर का वचन कहते हैं कि तेरी ये आँख निर्मल होगी तो तेरा सारा शरीर क्या है? निर्मल हो जाएगा। तो हम उस आँखों को निर्मल करने के लिए परमेश्वर से सामर्थ्य मांगते हैं कि परमेश्वर हमें ऐसी सामर्थ्य दे कि हमारी आँखें निर्मल हो जाए। हे यहोवा, वे तेरी प्रजा को पीस डालते हैं, वे तेरे निज भाग को दुख देते हैं, वे विधवा और परदेशी का घात करते हैं और अनाथों को मार डालते हैं। अनाथों को क्या करते हैं? मार डालते हैं, उनकी संपत्ति को छीन लेते हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये हमारे सामने क्या है, कुछ भी नहीं है। लेकिन
वो ये भूल जाते हैं कि हमारे सामने भी कोई खड़ा है, परमेश्वर खड़ा है जो सबका न्यायी है। वो उस चीज़ को भूल जाते हैं, वो खाली उसी को देखते हैं कि इसका संसार में कौन है, इसका तो कोई नहीं है, हड़प लो जो हड़पना है, कौन इसके तरफ से खड़ा होगा हमारे सामने, क्योंकि हम बलवंत है। अरे आप बलवंत कितने साल के लिए हैं वो सोचा आपने? और आपसे भी बलवंत परमेश्वर खड़ा है, वो नहीं पता आपको, जो स्वर्ग से देख रहा है आपको। आपकी किताबें खोली जाएगी, क्या जवाब दोगे आप वहाँ पे? अनाथों को मार डालते हैं और कहते हैं यहोवा नहीं देखेगा, और कहते हैं परमेश्वर नहीं देखेगा, खाओ पियो ऐश करो। याकूब का परमेश्वर विचार नहीं करेगा। अरे कैसे नहीं करेगा? याकूब का परमेश्वर जरूर विचार करेगा। तुम जो प्रजा में पशु सरीखे हो, तुम जो प्रजा में पशु सरीखे हो, विचार करो। और हे मूर्खो, तुम कब बुद्धिमान बनोगे? हे मूर्खो, तुम कब बुद्धिमान बनोगे? जिसने कान दिया क्या वह आप नहीं सुनता? क्या जिसने आपको कान दिए हैं क्या वह आप नहीं सुनता? जिसने आँख रची क्या वह आप नहीं देखता? क्या आपको ये आँखें दी देखने के लिए संसार को, क्या वो आप खुद नहीं देखता जिसने आपको आँखें रच के दी? कैसे आप भूल जाते हैं वो सब कि हमारे को आँखें दी है इस जगत में देखने के लिए अच्छा क्या है, बुरा क्या है, हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। क्या वह आप नहीं देखता? देखता है। जो जाति जाति को ताड़ना देता है और मनुष्य को ज्ञान सिखाता है, जो जाति जाति को ताड़ना देता है और मनुष्य को ज्ञान सिखाता है, क्या वह न समझाएगा? क्या वह तुझे और समझाएगा नहीं? क्या आप अपने बच्चे को नहीं समझाते? यहोवा मनुष्य की कल्पनाओं को जानता है। यहोवा परमेश्वर जो है कि मनुष्य की कल्पनाओं को जानता है कि वे मिथ्या है, वे झूठे हैं, कुछ नहीं रखा उनकी कल्पनाओं में। हे यहोवा, क्या ही धन्य है वह पुरुष जिसको तू ताड़ना देता है। हे यहोवा, हे परमेश्वर, क्या ही धन्य है वह पुरुष जिसको तू ताड़ना देता है और अपनी व्यवस्था सिखाता है और अपने वचनों को सिखाता है। क्या ही धन्य है वह पुरुष, क्योंकि तू उसको विपत्ति के दिनों में उस समय तक चैन देता रहता है जब तक दुष्टों के लिए गड्ढा नहीं खोदा जाता। क्योंकि तू उसकी विपत्ति के दिनों में उस समय तक चैन देता रहता है जब तक दुष्टों के लिए गड्ढा नहीं खोदा जाता, जब तक दुष्टों के लिए गड्ढा नहीं खोदा जाता। क्योंकि यहोवा अपनी प्रजा को न त्यजेगा, वह अपने निज भाग को नहीं छोड़ेगा, वह अपने लोगों को नहीं छोड़ेगा, न त्यजेगा और न छोड़ेगा। परंतु न्याय फिर धर्म के अनुसार किया जाएगा, परंतु न्याय फिर धर्म के अनुसार किया जाएगा और सारे सीधे मन वाले उसके पीछे पीछे हो लेंगे। सारे सीधे मन वाले उसके पीछे पीछे हो लेंगे। कुकर्मियों के विरुद्ध मेरी ओर कौन खड़ा होगा? कुकर्मियों के विरुद्ध मेरी ओर कौन खड़ा होगा? मेरी ओर से अनर्थकारियों का कौन सामना करेगा? मेरी ओर से अनर्थकारियों का कौन सामना करेगा? यदि यहोवा मेरा सहायक न होता तो क्षण भर में मुझे चुपचाप होकर रहना पड़ता। अगर परमेश्वर मेरा सहायक न होता तो क्षण भर में मुझे चुपचाप होकर रहना पड़ता। जब मैंने कहा मेरा पाँव फिसलने लगा है, किसको कहा? परमेश्वर को कहा दाऊद ने कि मेरा पाँव फिसलने लगा है। तब हे यहोवा तेरी करुणा ने मुझे
थाम लिया, तेरी करुणा ने मुझे थाम लिया, मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे फिसलने के लिए नहीं छोड़ा और ना ही मैं फिसला। बस तुझसे बता दिया कि मैं फिसल रहा हूँ, देख अब तू संभाल ले मुझे। तो उसने मुझे संभाल लिया, फिसलने नहीं दिया। जब मेरे मन में बहुत सी चिंताएं होती है, जब मेरे मन में बहुत सी चिंताएं होती है, तब हे यहोवा तेरी दी हुई शांति से मुझको सुख मिलता है। जब मेरे मन में बहुत सारी चिंताएं होती है, तब यहोवा परमेश्वर तेरी दी हुई शांति से मुझको सुख होता है, शांति मिलती है। क्या तेरे और दुष्टों के सिंहासन के बीच संधि होगी? क्या तेरे और दुष्टों के सिंहासन के बीच संधि होगी? जो कानून की आड़ में उत्पात मचाते हैं, जो कानून को आड़ में लेके उत्पात मचाते हैं, झूठा केस लगा के अंदर करवा देते हैं, ठोक दो अंदर, उम्र कैद करवा दो, क्या तू उनकी शुद्धि नहीं लेगा? जो कानून की आड़ में उत्पात मचाते हैं, वे धर्मी का प्राण लेने को दल बांधते हैं, धर्मी का प्राण लेने के लिए इकट्ठे होते हैं कि मारो इसको मिटा डालो, ताकि हमारे देश में, हमारे गांव में मसीहत ना पहचानी चाहिए, ठाक दो, मार डालो। लेकिन परमेश्वर ने कहा है कि उस टाइम तक तुम्हें डरना नहीं है, क्योंकि मानव जाति तुम्हारा क्या करेगी? वो ज़्यादा से ज़्यादा इस शरीर को घात करेगी और मार डालेगी, लेकिन आत्मा को टच तक नहीं करेगी, आत्मा को टच भी ना करेगी। तो हमें इस संसार में अपने प्राणों की रक्षा करनी नहीं है, परमेश्वर अपने आप करेगा। क्योंकि जब दाऊद ने कहा कि मेरा पैर फिसल रहा है, तो उसने अपने आप थाम लिया, हमारा भी थाम लेता है। आड़ में उत्पात मचाते हैं, वे धर्मी का प्राण लेने को दल बांधते हैं और निर्दोष को प्राण दंड देते हैं, निर्दोष को प्राण दंड देते हैं। परंतु यहोवा मेरा गढ़ है, परंतु परमेश्वर मेरा गढ़ है, मेरा किला है, और मेरा परमेश्वर मेरी शरण की चट्टान ठहरा है। मेरी शरण की चट्टान ठहरा है, मैं उस चट्टान के ऊपर बैठूंगा। परमेश्वर मेरी शरण का चट्टान ठहरा है। उसने उनका अनर्थ काम उन्हीं पर लौटाया है, उसने उनका अनर्थ काम उन्हीं पर लौटा दिया, उनके ऊपर ही डाल दिया। जो उन्होंने अनर्थ काम किए थे उसी के ऊपर में फिर लौटा दिया, क्योंकि परमेश्वर न्यायी है और वह उन्हीं की बुराई के द्वारा नष्ट करेगा, उन्हीं की बुराई के द्वारा उनको नष्ट भी करेगा। हमारा परमेश्वर यहोवा उनका सत्यानाश करेगा, हमारा परमेश्वर यहोवा उनका सत्यानाश करेगा। और ये भजन संहिता 94 अध्याय की 23 आयत कहती है, उसने उनका अनर्थ काम उन्हीं पर लौटा दिया और वह उन्हीं की बुराई के द्वारा नष्ट करेगा, ख़त्म भी करेगा। हमारा परमेश्वर यहोवा उनका सत्यानाश करेगा। तो बचिए बुराई करने से, क्योंकि यहाँ पर आज बात हुई है परमेश्वर सबका न्याय करने वाला केवल परमेश्वर है। जाति जाति का न्याय करने वाला परमेश्वर है। हम उस धर्म के हैं, ये ना कहें, बल्कि एक ही परमेश्वर है जो सबका न्याय करता है। जाति जाति का न्याय परमेश्वर करेगा।
जाति जाति का न्याय परमेश्वर करेगा। तो परमेश्वर को जानिए, परमेश्वर को ढूंढिए, जिसने हमें इतनी अच्छी आंखें दी हमें देखने के लिए। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि जिसने आपको आंखें दी, क्या वह आप नहीं देख रहा है आपको? और जिसने आपको सुनने के लिए कान दिए, क्या वह नहीं सुन रहा है कि आप क्या कह रहे हो या क्या बोल रहे हो? तो हमें ना तो बुरा बोलना है और ना ही बुरा कहना है, ना ही बुरा सुनना है, ना ही बुरा किसी को सुनाना है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि परमेश्वर है जो देखता है और सुनता है कि दीपक ने बुरा किया है या दीपक ने बुरा देखा है। तो हमें ना ही बुरा देखना है, ना ही बुरा सुनना है और ना ही बुरा किसी को कहना है। तो खुदा आप सबको बरकत और आशीष दे। आप भी ढूंढिए परमेश्वर को, क्योंकि परमेश्वर करेगा सबका न्याय और वह है सबका न्यायी।